विषयों में
जग के इशारों पे मैं नाचता हूँ, जग के इशारों पे मैं नाचता हूँ। कोई कहता ये रंग तेरे पे अच्छा नहीं लगता, कोई कहता ये रंग अच्छा है। कोई मेरे पहरावे को मेरे लिए बतलाता है। हर किसी के अनुसार तो मैं चल रहा हूं, मगर तेरे भक्तों ने जो पहरावा दिया, हे कृष्ण, आपके भक्तों ने, गुरुदेव ने जो पहरावा दिया, कंठी दी, उसे धारण करने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आता है। ये क्या लगा रखा है? कोई कह दे तो मैं तिलक भी मिटा देता हूं। जग के इशारों पे मैं नाचता हूँ, जग के इशारों पे मैं नाचता हूँ। भोगों के पीछे मैं भागता हूँ, भोगों के धमके जाल से मुझको छुड़ाना, धमके जाल से मुझको छुड़ाना, देना सहारा, देना सहारा, देना सहारा, देना सहारा। गुरुदेव प्यारे, देना सहारा, गुरुदेव प्यारे, देना सहारा। ना जाने कैसे कैसे बनाते हैं लोग, उन्हें भोगने के लिए मेरी जीभा लपलपाती है। हे नाथ, तुम्हें भोग नहीं लगा, ऐसे भोगों के पीछे मैं दौड़ रहा हूं। हे गुरुदेव, करुणा करो, कृपा करो। आपने जो शिक्षा दी ठाकुर को भोग लगा के प्रसाद पाने की, उसे छोड़ करके मैं माया के पीछे, भोगों के पीछे दौड़ रहा हूं। तुम मेरे मालिक, मैं सेवक तुम्हारा, तुम मेरे मालिक, सेवक
नाथ मुझे ना देना सहारा, देना सहारा, देना शिवासादि गौर भक्त वृंदा, कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, शिवासादि गौर भक्त वृंदा, शिवासादि गौर भक्त वृंदा, शिवासादि थोड़ा सा रिदम को हल्का रखो, कम रखो, हल्का हल्का कट करियो सारिਆਂ ਦਾ। तेरे चरण कमल से तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से श्याम लिपट तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे दूसरा कुछ लो, कुछ और लो, कुछ और बजाओ। तेरे चरण कमल से श्याम, तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रज बन के, रज बन के, रज बन के, रज बन
नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित तेरा दर्शन पाऊं। हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं। नस नस मेरी नस नस बस जाओ शाम, नस नस बस जाओ शाम, बरस जाओ रस बन के। नस बस जाओ शाम, बरस जाओ रस बन के। मेरी नस नस बस जाओ शाम, मेरी नस नस बस जाओ शाम, बरस जाओ रस बन के। मेरी नस नस बस जाओ शाम, बरस जाओ रस बन के। तेरे चरण कमल से शाम, तेरे चरण कमल शाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। हाँ रज बन के, रज बन के। हाँ रज बन के, हाँ रज बन के, रज बन के। हाँ चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। हर पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे। सर्वस तुम पर अर्पण होवे, सर्वस तुम पर अर्पण होवे। हरि सब दिन, हरि सब दिन आओ याम, हरि सब दिन आओ। बिना भाव बन बन के, हरि सब दिन आठो याम, बिना भाव बन बन के। चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के। आवाज चरण कमल से शाम लिपट जाऊं रज बन के।
श्याम सुंदर से लगन लागी, श्याम सुंदर से लगन लागी। श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम सुंदर से लगन है लागी, श्याम सुंदर से प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी। आ गई तेरे नाम सुने सबके, मैं तो आ गई तेरे नाम सुने तुमपति सबके, मैं तो आ गई तेरे नाम सुने सुपति सबके, मैं तो आ गई सुने तुमपति सबके, चरण कमल से ठाकुर जी से बड़ी प्रार्थना की, ये बना लो, वो बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये सुनने ही कोई नहीं आवे, काऊ की सुने ही ना है। बहुत कही भैया मान लो, ना मान लो। अंत में हार करके ठाकुर जी ने कहो हम ते ब्रजभाषा थोड़ी बोल सकते तो हम ते कहो ने भाई तोते बात तो कर रहा हूँ, तेरे सामने ना आऊँगा, तोते कछु हमारो संबंध ना है। मैंने कहा ऐसे कैसे कह दी, हमारे गुरुजन ने हमको पकड़ लियो, विन ने हमें संभाल लियो। कहते विन ने तो पकड़ लियो लेकिन तैने ना छोड़ो। मैंने कहा ना छोड़ो, तू खल है, कामी है, दुष्ट है, ये जी तो है ही है। कहते फिर मेरे पास कोई जगह ना है। मोही कपट छल पहले ही कह दी हमने, पहले वाले में अवतार में, अब तो वाके बाद में जगह ही ना है। मैंने कहा भैया पूतना को उद्धार क्यों तुमने है? बहू को तो अपने धाम में गति दी। कहते पूतना की पहली भावना जो थी सही थी, बाकी बाद में को दिमाग खराब भयो जब हमने विराट रूप धारण किया। मैंने कहा ऐसे करोगे हमारे ताई ऐसे हैं? ऐसे मत करो भैया,
ना सुनी, बड़ी गिड़गिड़ाए। एक बार तो बता दे कि ना सुन रहे, बाकी बाद आए ना आए, बुलाते बुलाते हार गए। हरिया आ जाओ हरिया, फट गई ढोलकें, टूट गए छैने, चिमटे टूट गए, आए ही नहीं। फिर हमने सोची, गुरुजी ने कहा भक्ति एक ऐसी भगवान की करुणा है, कृपा है कि जो हृदय को साफ कर देती है, विषय विकारों को खत्म कर देती है। तो भक्ति देवी साक्षात श्री राधा रानी, उन्हीं की शरण में चलते हैं। ये सोच करके श्री राधा रानी के शरण में आए, आइए उन्हीं की शरण में चले। बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं, ये तो बता बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं। श्री राधा रानी के पास आए तो रसिक जनों से सुना, श्री राधा रानी तो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा के अलावा कुछ जानती ही नहीं है। मुझसे राधा रानी ने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो प्रत्येक जीव को गोविंद के पास भेजती हूँ। मैंने कहा, हे राधा रानी, आप भेजती हैं, निश्चित रूप से आपके भेजे किसी जीव को अस्वीकार नहीं कर सकते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया कि प्रयास नहीं किया। आप ये मत बोलो कि मेरी शरण छोड़ दे, जा उधर, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप राधा रानी से बताओ, पूछो कि मैं कैसे भजन छोड़ दूं, कैसे लगन छोड़ दूं, कैसे। छोड़ने की बात क्यों आई? भजन में भक्ति कर रहे, अब छोड़ दूं, ये शब्द कहां से आ गया? ऐसे ही एक बार बसी पठाना में कीर्तन गा रहा था, तो वहां अचानक से कीर्तन ये चल रहा था, ये तो बता दो बरसाने वाले कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं, कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूं। मन में एक प्रश्न आया, ये मैं पूछ कैसे सकता हूं? मुझे छोड़ के कहीं जाना है क्या? छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? ये क्वेश्चन कहां से आया? जैसे ही मन में प्रश्न आया, ऐसे एक आभास हुआ, करुणा का आभास, कि श्री राधा रानी कह रही, मेरे पास मत आ। मैं किसी जीव को एंटरटेन नहीं कर सकती, मैं किसी जीव के लिए अलग से समय नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरे को गोविंद सेवा से फुर्सत ही नहीं है। श्री राधा जी तो वही है ना, कि उनकी सेवा से फुर्सत ही नहीं। सारी दुनिया में राधा नाम का प्रचार है, राधे 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 राधे, सभी लोग हम करते हैं। राधा जी क्या चाहते, कभी विचार किया? क्या राधा रानी अपना गुणगान सुन के प्रसन्न होती हैं? कभी विचार किया?
सोचा भी नहीं, चाहा भी नहीं जानना। हमें अच्छा लगता है, मेरी लाडो, मेरी पता नहीं क्या क्या शब्द, लाडली, लाडो, ये शब्द तो सिर्फ 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 कीर्तिदा माता, वृषभानु महाराज और ललिता जी के अलावा चौथा कोई नहीं बोलता। मेरी लाडली, मेरी लाडो। लाडो शब्द तो है ही नहीं, लाडो तो यहाँ से लगाया है कई लोगों ने। ये लाडली शब्द सिर्फ वृषभानु महाराज, याद रखिए। कीर्तिदा कुमारी, कीर्तिदा देवी, माँ कीर्तिदा और ललिता जी ये बोलती हैं लाडली जी। इवन कि श्याम सुंदर भी लाडली नहीं कहते, वो प्यारी जू कहते हैं। अब ये प्यारी जू शब्द आपका अधिकार है बोलने का। प्यारी जू, अरे विचार करने वाली बात है ना। स्वामिनी, हजारों लोग गा रहे हैं, मैं किसी की चर्चा नहीं करता, माफ करना, लेकिन मैं अपने आप में विचार करता हूं, क्या मेरा अधिकार है? मैं तो नहीं समझता। मैं तो इतना जानता हूं, स्वामी हरिदास जी ने लाडली शब्द का प्रयोग किया, उन्हीं की परंपरा में लाडली शब्द आता है। वो स्वामी हरिदास जी गा रहे हैं इस भाव से आता है। वो गा रहे हैं, जो लोग मैं गा रहा हूं इस भाव से अगर आ रहा है तो गलत है, लेकिन वो गा रहे हैं, वो बुला रहे हैं, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ललिता जी के अवतार हैं, मालूम है ना, ललिता सखी जी के अवतार हैं। वो बुला रहे हैं। उनका बुलाना, उनका प्यारी जू कहना, उनका लाडली जू कहना युक्ति युक्त है। उस भाव में भावित होकर के बोलना युक्ति युक्त है। हम कहाँ हैं, कहाँ से हम भगवान के शरण में इतने अधिकारी हो गए कि हम बोल दें। तो उस वक्त राधा रानी ने बसी पठाना में कृपा की थी। बहुत सालों से मैं एक कीर्तन गाता हूँ, अभी कुछ और लोगों ने भी गाना शुरू कर दिया इसे, लेकिन मैं गाता नहीं था, सुनाता था। कोशिश होती थी राधा रानी सुन ले। उस दिन जब सुनाई पड़ा कि वो कह रही हैं कि मेरी शरण में क्यों आया है, मैं तो गोविंद के पास भेजती हूँ, तब एक बात निकली हृदय से कि हे राधा रानी, मैं गया था उनके पास, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उल्टा मेरा त्याग कर दिया। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? आपकी लगन को छोड़ के किससे लगन लगाऊं? तब ये प्रश्न आया है, किससे, कैसे, छोड़ के कहाँ जाऊं? नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, प्रश्न ही नहीं आता। आप कैसे बोल सकते हैं मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊं? तो तुम जाना चाह रहे हो, बता देते हैं तेरे को फलानी जगह चला जा। ये प्रश्न ही नहीं आता। ये प्रश्न तभी आया जबकि गोविंद ने मेरा त्याग कर दिया। आइए इस प्रेम से कि गोविंद ने स्वीकार नहीं किया है, श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है कि स्वीकार करके अपने सेवकों के सेवकों में कहीं जगह दे दे, कहीं चरणों की रज बना लें, जहाँ चरण रज के साथ में बैठा लें। इतना ही अधिकार है। इससे ज़्यादा आप चाहोगे तो अपनी स्थिति देख लीजिए। क्या शरीर में से हमारी आसक्ति गई? शरीर से आसक्ति गई नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम हुआ नहीं, राधा रानी के साथ में हम संबंध बनाएं, वो उचित नहीं है। आइए उनसे प्रार्थना करें। ये तो बता दो बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं,
तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, तेरी दया जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ूं। श्री राधा झूमों से मत कहो, श्री राधा झूमों से मत कहो, मैं श्याम की शरण में जाऊं। श्यामा झूमों से मत कहो, मैं श्याम की शरण में जाऊं। हार गया जाते जाते, मैं हार गया जाते जाते, कैसे उन्हें मनाऊं। मुझको उन्होंने त्याग दिया, मुझको उन्होंने त्याग दिया, छल कपटी ऐसा देख कर आया हूँ अब शरण तुम्हारी, आया हूँ अब शरण तुम्हारी। करुणा करो ना देर कर, करुणा करो ना देर कर, करुणा बरसाने वारी, कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं, ये तो बता दो बरसाने राधा रानी, मत पूछिए कि मैंने क्या किया, किस कारण से मेरा त्याग हुआ, मत पूछिए। ना पूछो कि मैंने अपराध क्या, ना पूछो कि अपराध क्या, ना पूछो ये मैंने अपराध क्या, ना पूछो ये मैंने अपराध क्या। कहिए जमीन माहिल न जाए, ना पूछो मैंने अपराध क्या, कहीं ये जमीन माहिल न जाए, ना पूछो कि मत खोलो
श्री राधे क्षमा ना करोगी जब तक श्री राधे क्षमा ना करोगी कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूं मैं जब तक श्री राधे क्षमा ना करोगी कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूं मैं ये तो बता दो ये तो बता दो ये तो बता दो राधे ये तो बता दो ये तो बता दो ये तो बता दो ये तो बता दो राधे ये तो बता दो परेशान वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं ये तो बता दो परेशान वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ बता दो ये तो बता दो ये तो बता दो राधे ये तो बता दो क्षमा तुम करोगे ना जब तक श्री राधे
तुम्हारा दर छोड़ दूं मैं। बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी में, तमन्ना सिर्फ तेरे दीदार की है। बहुत जिंदगी तमन्ना सिर्फ तेरे दीदार की है। खा चुका जिंदगी में, तमन्ना सिर्फ तेरी दास्तां की है। बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी तमन्ना सिर्फ तेरी दास्तां की है। जब तक श्री श्याम दर्शन न दोगी, जब तक श्री श्याम दर्शन न जब तक श्री श्याम सेवा न दोगी, जब तक श्री श्याम सेवा न दोगी, कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूं मैं। जब तक श्री श्याम सेवा न दोगी, कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूं। चरणों से ना दूर करो राधे, निज चरणों की मोहे सेवा दो। गुरु कृपा से आए गया हूँ, अब तो ना मेरा त्याग करो, अब तो ना मेरा त्याग करो। मेरे गुरु जी तुम्हारे जन हैं, मेरे गुरु जी तुम्हारे जन, मैं उनके जन का जन हूँ, मैं उनके जन का जन हूँ। अब मेरी ओर निहारो, मेरी ओर निहारो, अब मेरी ओर निहारो।
मानो न मानो तुम्हारी है मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी है मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी है मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी है मर्जी। फिर भी ये मेरे धन की है एक अर्जी, मानो न मानो तुम्हारी है मर्जी। फिर भी ये मेरे धन की है एक अर्जी। मेरे पास मेरे कर्मों का कोई अच्छा खजाना नहीं। हे राधा रानी, मेरे पास कोई ऐसा नजराना नहीं जो तुमको दिखलाओ श्री राधे, जो तुमको दिखलाओ श्री राधे, जो तुमको दिखलाओ श्री राधे, जो तुमको मेरे पास तो हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम ही सुन लो राधे, हरि नाम ही सुन लो राधे, हरि नाम ही सुन लो राधे। सुना है मैंने
तुम्हारा है, मानो ना मानो तुम्हारी है मर्जी, फिर भी ये निर्धन की है मर्जी, फिर भी ये निर्धन की किशोरी जी को बुलाओगे तो वो बड़ी हैं, विचार करेंगी आने को। वृषभानु महाराज को बुलाओगे तो उनकी लाड़ी बड़ी छोटी है, गोद में यूं ही आ जाएगी, कृपा कर देगी। इसी भाव से वृषभानु तुम्हारी जय हो, मैया प्यारी तेरी जय हो, मैया प्यारी तेरी जय हो। द्वारे पे खड़ा खड़ा ये दीन भिखारी, द्वार खड़ा ये दीन भिखारी, कबहू तो करुणा करो हे कीर्ति कुमारी। कबहू तो अनंत काल से यूं ही आस लगाए द्वार पे बैठा एक भक्त। वो क्या देखता है, वृषभानु महाराज एक दिन लाली को अंगना में लाए। धीमी धीमी हवा चल रही है, सुमंद बयार चल रही है। कीर्तिदा मैया पास में बैठी हैं। बाबा पूछने लगे लाली, ए लाली, लाली केवल अभी 2 बरस की है, 2.5 बरस की है,
लाली निक बताइयो तेरो कौन सो काम है। लाड़ी बड़ी प्यारी से बोलती है, बरसाना मेरा गांव है। अच्छा तेरे बाबा को नाम कहाँ है? बड़े प्यार से बोलती है। ये अनंत काल से बैठा दास इंतजार कर रहा था कि कभी कृपा होगी। वृषभानु महाराज की जय जय करते 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 वृषभानु महाराज का हृदय बरस पड़ा, तभी तो नाम बरसाना हुआ। लोग कहते हैं करुणा बरसती है बरसाने वाली राधा रानी की। भैया तुम्हारे लिए बरसती होगी, हमारे लिए तो वृषभानु महाराज की वर्षा होती है, तभी नाम है वृषभानु। वृषभानु महाराज जी लाली को गोद में लेके आए, बड़े प्यार से पूछते हैं तेरा नाम बता, तेरा गांव बता। लाली बड़े प्रेम से बोलती है, माता ने चरणों में नुपुर बांध रखे हैं, नुपुर छम 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 करते हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। छोटी सी किशोरी छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। पैरों में पायलिया। बाबा बड़े प्रसन्न हैं, मानो बाबा ही गा रहे हैं। छोटी सी किशोरी छोटी सी किशोरी मेरे अंगना डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना डोले रे। पैरों में पायलिया। पैरों में पायलिया छम 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 डोले। पैरों में पायलिया छम 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 डोले। मैंने बात पूछी लाली लाली, मैंने बात पूछी लाली कौन तिहारो काम है। मैंने बात लाली कौन तिहारो काम है। मुस्काए के बोली मुस्काए के बोली। हाँ मुस्काए के बोली। बरसानों में रोगा
मैंने बात पूछी लाली, ए लाली, मैंने बात पूछी लाली, माखन मिश्री खाओगे लाली, माखन मिश्री खाओगे लाली, माखन मिश्री खाओगे। बाबा ने माखन मिश्री छुपाई लेनी, माखन मिश्री खाओगे लाली, माखन मिश्री खाओगे। हाँ 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 खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, हाँ 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 करके मेरे आगे राधा रानी बड़ी भोली है। ये अनंत काल से वो जीव जो वहां पे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे पर्वत के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, आज सारे के सारे अपने दिव्य स्वरूप से श्री राधा रानी का एक नृत्य दर्शन कर रहे हैं, बाबा का लाड दर्शन कर रहे हैं। श्री राधा रानी ने बाबा के इस प्रश्न के ऊपर अपने दोनों हाथ कमर में बांध लिए, कमर में इठला करके इसका उत्तर देती हैं। मैंने बात पूछी ना बाप है, मैंने बात पूछी ना बाबा की टोटी में हाथ लगाया, दाढ़ी में हाथ लगा करके और इठला करके दोनों हाथ अपनी कमर में बांध करके बोलती हैं क्या? ओ नेक इठलाए के बोली, इठलाए के बोली हमारो
मैंने बातें पूछी लाली, तेरा नाम का है? मेलो नाम, मेलो नाम, मेलो नाम, हाँ तेरो नाम। मैंने बातें पूछी लाली, कहा तुम्हारो नाम है लाली, कहा तुम्हारो तेरी लाली, कहा तुम्हारो नाम है, तेरी कहा तुम्हारो नाम है, निक दूत लाए के बोली, भोली भोली लाधा, भोली लाधा, भोली लाधा, भोली लाधा, भोली लाधा मेरो नाम है, भोली लाधा, भोली भोली लाधा ऋषि मुनियों से वेद की गंभीर ऋचाओं से राधा रानी का नाम सुना, मगर राधा रानी का नाम जब राधा जी के मुखारविंद से सुना, क्योंकि कभी राधा रानी ने परिचय किसी को दिया नहीं कि मेरा नाम राधा है। आज तो वृषभानु बाबा ने पूछा है, लाली तेरो नाम का है? ये नाम अद्भुत है, भोली लादा, भोली लादा, भोली लादा मेरो नाम है, भोली लादा मेरो नाम है, राधे भानु दुलारी, राधे भानु दुलारी, श्री राधे भानु
सुंदर बस होवे, श्याम सुंदर गुण गानते, श्याम सुंदर गुण गानते, कृपा कटाक्ष राधा जी को होवे, राधा कृपा कटाक्ष से श्याम सुंदर बस होवे, राधा कृपा कटाक्ष से श्याम सुंदर, श्याम सुंदर गुणगान से, श्याम सुंदर गुणगान, श्याम सुंदर गुणगान से, श्याम सुंदर कृपा कटाक्ष राधा होवे, कृपा कटाक्ष राधा, राधा राधा कृपा कटाक्ष राधा होवे, कृपा कटाक्ष राधा, श्री राधे जय श्री कृष्ण, श्री राधे जय श्री कृष्ण। राधा रानी गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीलाओं को सुनती हैं। कौन सी लीलाएं जो इस जगत में हुई। सखियों के साथ बैठ करके राधा रानी मधुकंठ, एक मधुकंठ भगवान के निज जन हैं, उनसे कथाएं सुनती हैं। वृषभानु महाराज, नंद बाबा, यशोदा मैया और कीर्तिदा देवी ये सुबह के समय अपने ग्वाल वालों के संग, परिकरों के संग स्निग्ध कंठ से कथा सुनते हैं। अद्भुत लीला है गोलोक धाम की कि वो लोग इस जगत की लीला को सुनते हैं। अद्भुत है। राधा रानी श्याम सुंदर का नाम सुन करके उस जीव की ओर देखती हैं, ये कौन आया मेरे गोविंद का नाम ले रहा है। यही कृपा कटाक्ष है। और श्याम सुंदर का नाम जब राधा रानी सुन करके कृपा करती हैं, श्याम सुंदर उन पे ऐसी कृपा करते हैं कि वो राधे राधे गाने लग जाता है। स्वयं ठाकुर कहते हैं, मंशते नाम नैव राधा नाम यद उत्तमा, यम्रेत राधाम ना जाने तस्य किम फलम। मेरे नाम से ज्यादा शतगुण राधा जी के नाम में, मेरे नाम से ज्यादा शतगुण राधा जी के नाम में, मेरे नाम से ज्यादा शतगुण राधा जी के नाम में। जो राधा नाम ले ले, मैं क्या करूं, मेरा नाम जो लेता मैं उसका हो जाता हूं। जो राधा जी का नाम लेता है उसको मैं क्या दूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। और राधा रानी क्या कहती हैं, मैं ऐसी दुर्भागिनी। राधा रानी का ये भाव है, मैं ऐसी दुर्भागिनी, एरी शाम शाम मोहे छोड़ गयो,
मेरे प्राण पखेरु क्यों न गए, मेरे प्राण पखेरु क्यों न गए, मेरे प्राण पखेरु क्यों न गए, मेरे प्राण पखेरु क्यों न गए। ललिता जी पास में खड़ी कहती हैं, हे राधा रानी तुम छोड़ दो उसे, वो तुम्हें छोड़ करके चला जाता है। तो राधा रानी कहती, छोड़ू तो छोड़ू कैसे सखी, ये प्राण ही तो श्याम है। प्राणन के बिना राधा कैसे, राधा के बिना कैसे श्याम है, राधा बिन कैसे, राधा बिन कैसे श्याम है, राधा बिन कैसे श्याम है। ये नाम ही तो श्याम है, ये नाम ही तो श्याम है, ये नाम ही तो श्याम है, नाम ही तो श्याम है। नहीं श्याम से कोई काम है, नहीं श्याम से कोई काम है, नहीं श्याम से अब काम है, नहीं श्याम से अब काम है। श्री राधे जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री राधे जय श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल। मैं तो सोचा था दिन में लोग नहीं आते, आप ये सारी जगह ब्लॉक कर दीजिए सब। ये तो आप लोगों को पहले कर लेना चाहिए। पहले करना चाहिए। आज दुर्भाग्य से कथा समापन हो रही है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, संत असंत की एक ही रीत है। कहते मैं दोनों की वंदना करता हूँ, दोनों को प्रणाम करता हूँ, दोनों को नमस्कार करता हूँ भैया, संतों को और असंतों को, दुष्टों को और संतों। कहते आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते दोनों ही दुख देते हैं। एक मिलत दारुण दुख देही,
हाय बिछुरत एक प्राण हर ले। कहते एक तो मिलके दुख देता, भयंकर दुख देता है। कहते दुख देना तो सही है, ये जो बिछुड़ता है ना दूसरे वाला, वो प्राणों को लेके चला जाता है। दोनों की एक ही रीति, दुख देते हैं। तो कथा अमृत तो है, लेकिन जब समापन की तरफ जाती है तो संसार की जो ज्वाला है वो और भयंकर लगती है। ऐसे ही जैसे एक तपता हुआ व्यक्ति दोपहर को गर्मी में अपना काम कर रहा है पेट पालने के लिए, सड़क को काट रहा है, उसे जो गर्मी लगती है वो निश्चित लगती है, कोई संदेह नहीं, मगर वो बार बार पानी पीकर किसी ना किसी तरीके से अपना जीवन चलाता रहता है। ऐसे ही संसार के विषय सागर में तड़पते हुए जीव तरह तरह के दुख को पाते हुए, अशांति में शांति को खोजते हुए, इसी प्रकार से जैसे डूब रहा व्यक्ति एक बार सांस मिलता है करता है, कहते इसी प्रकार से संसार में जीव को दुख थोड़ी देर के लिए दूर होता है, सुख नहीं मिलता है। याद रखना, दुख थोड़ी देर के लिए दूर होता है तो उसे लगता है आहा बड़ा मजा आ गया। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे नाम। कहते ये कथा अमृत वर्षा है। तपती हुई आत्मा इस संसार के विषय सागर में, उसे ये अमृत जैसे मिला, और अमृत से अचानक से उसे निकाला जाए। वैसे ही जैसे एसी में जा रहा आदमी कार में, उसको उस तपते हुए व्यक्ति के पास में जो खड़ा है, उसके लिए लू जहां चल रही उसको निकलना पड़े और उतरना पड़े तो क्या हालत होगी। और बाय चांस वहां उसका चारों टायर पंचर हो जाए और इंजन भ्रष्ट हो जाए तो सोचो क्या हालत होगी। हमारा भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल अगर होने लगे हरि कथा श्रवण करते हुए कि हाय हाय आज एक दिन खत्म हो गया, आज आखिरी दिन आ गया। इस तरीके से एक एक दिन का दुख जो है उसको अनुभव करते हुए आखिरी दिन मानो प्राण ही चले जाएंगे। ऐसी अवस्था अगर उत्पन्न हो जाए तो समझना आपने हरि कथा सुन ली। हरि कथा अमृत है, लेकिन ये अमृत तब तक अमृत अपना उस प्रभाव नहीं विस्तार करता जब तक कि आपको अनुभव ना हो कि विषय वासना विष है। जब वो विष अनुभव हो जाएगा तो ये अमृत अमृत की तरह नजर आएगा। हाय हाय क्या करें, संसार ऐसा ही है। जितने क्षण आप बैठे हो एसी में उतनी देर तो आपको तकलीफ नहीं है, निकलोगे तो जानलेवा हो जाती है। लोगों को तरह तरह की बीमारियां सिर्फ एसी के कारण से, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ऐसी ही कुछ बीमारियां भागवत कथा श्रवण से होती हैं। वो बीमारियां कुछ अद्भुत होती हैं। हमारी तरफ पागल वो लोग बन जाते हैं। क्या करेंगे, बोलना कुछ होता है, बुलवा कोई कुछ और ही चला जाता है। मैं ये तो बता दे, बरसाने वाली गाने के कोई विशेष मूड में नहीं था, लेकिन ठाकुर जी की जैसी इच्छा है। बड़े दिन हो गए उन्होंने सुना नहीं, कहते भाई सुना दे। बोला नहीं उन्होंने, माफ़ करना, ऐसे झूठ नहीं बोलता मैं, लेकिन ऐसे लगा कि सुना दे। मैंने कहा सुनोगे, तुम ही ने तो निकाला है, तुम क्या सुनना चाहते हो।
तो पता लगा कि गोविंद का गुण गाने से श्री राधा रानी की निगाह आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, आज श्री राधा, भैया रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ इसको सुनना बाद में आप लोग। दूसरा कर दो इसको।